अब मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि ये जिस तरह से निज़ाम इस वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल में एग्जेम्पलरी ताल्लुक़ है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका। प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते, वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेज़ करते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मामला या इस निज़ाम की नज़रें बड़ी दूर हैं और शायद इसको परपेचुएट करने के लिए, लंबा चलाने के लिए बहुत से इकदाम किए जाएं। आपको ये निज़ाम बहुत लंबा चलता हुआ नज़र आता है या आपको नज़र आता है कि नहीं, इसमें तब्दीलियाँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मुमकिन हैं? देखिए मुनीब साहब, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है और इसकी कॉनोटेशन के अंदर हमने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्लान किया था 20 साल। ये वो मुल्क है जिसमें आप अगले 20 मिनट भी कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो अपने दिमाग में बड़ा क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारी चीज़ें इंसान सोचता है, अल्लाह ताला अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है। फिर इसमें बहुत सारी और एस्पेक्ट्स भी हैं। सो यस, हम लॉन्ग टर्म ही देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने, इस बार के प्राइम मिनिस्टर ने अक्लमंदी की है कि अगर वो एक टीम प्लेयर को टीम हेड करने दे रहे हैं और उसके नताइज पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म के मिल रहे हैं, तो वो वाला सिचुएशन नहीं कि मैं काम ना आता है ना करने दूंगा। तो ये इक्वेशन इस बार बड़ी अच्छी है। इस बार उन्होंने कहा चलो भाई, अगर एक PIA का टूटा फूटा जहाज फील्ड मार्शल उड़ा रहा है बगैर पहियों के और मौसमी खराबी में भी उतार लेता है और फिर टेक ऑफ कर जाता है, और हमारे वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के अंदर, और बहुत सारे अंदर खाने चीज़ें चल भी रही हैं पाकिस्तान के लिए मुस्बत। आज गूगल आ गया है, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके अंदर सब ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मेरी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो पाकिस्तान के लिए सारे मिलकर काम करें, आप और मैं भी। तो आई थिंक फील्ड मार्शल के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो एक नैरेटिव जो था कि ये नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये PTI की हुकूमत है, तो मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा। बाय एंड लार्ज आप सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए जिसने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है वो कर देता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इक्वेशन। वी होप कि इक्वेशन चले, लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर स्पॉयलर्स भी बहुत सारे होते हैं, न्यूसेंस क्रिएटर भी बहुत सारे होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग बहुत सारे होते हैं, चुगलीखोर भी बहुत सारे लोग होते हैं। सो नथिंग is permanent in this democratic अच्छा, system. but I think that explains it all कि vulnerabilities भी हैं, issues भी हैं, और प्लानिंग हज़ारों साल की भी हो सकती है, और everything can fall apart in just seconds। ये तो खैर हमारे मुल्क की तारीख भी है। अच्छा, मुझे वाडा साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ एक कोशिश कुछ आपके, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, कुछ आपके फॉर्मर कोलीग्स कोशिश कर रहे हैं बड़ी एक्टिवली कि खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई करवाई जाए जी, हुकूमत से बात करें और सियासी जमातों से बात करें और किसी तरह मामलात को बेहतर करके हो सके। क्या आप समझते हैं ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं, आपके साबिक आपके कोलीग्स, इनके पास मैंडेट है फ्रॉम ईदर साइड टू प्ले देयर पार्ट और टू डू समथिंग? मुनीब साहब, मेरे सारे कुलीग्स हैं। कौन से कुलीग्स हैं जो साइड पे थे, अब अचानक से जीरक सियासतदान की तीमारदारी के लिए गए, हम उनकी बात कर रहे हैं, या आप KP की हुकूमत की बात कर रहे हैं? कौन से कॉलीग? मैं नाम ले लेता हूँ, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए मुनीब साहब, ये सारे जो थे वो PTI का एक भरपूर हिस्सा थे और बहुत अच्छी काबिलियत से इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, जिस वक्त मैं भी इनके साथ था। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही पुराना और पिटा हुआ फार्मूला है, और इसमें मुझे कोई दमखम नज़र नहीं आता। इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि PTI ही इमरान खान है और इमरान खान ही PTI हैं। तो मैंने आपको कई महीनों पहले कहा था सेनेट के बाहर के जी एक जीरक सियासतदान पर नज़र रखें, वो आपको मेरी बात समझ में आ गई। और जीरक सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह तो हैं 9 मई के केस के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शिबली फराज की आप बात करें या आप उमर चीमा की बात करें, तो ये सब अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, और उनको देख के बड़ी तकलीफ होती है, और आप जो हक की बात है वो करें। दूसरी तरफ अगर आप एक्टिव PTI की बात करेंगे, जिनका मैंडेट है, आप KPK की बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया CM वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगा जो पुराने CM ने की। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब ही गंडापुर को हटाएंगे, और वैसा ही हुआ।
तो दूरअंदेशी के तहत अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे या उस किस्म की सियासत, धोस दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी, पुलिस, इक्विपमेंट, बुलडोजर लेके आप चढ़ाई करने आएंगे, तो उसके अंदर मैं तो लगी लिपटी बात मुनीब साहब नहीं कर सकता। मैं वो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं, मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ कि फिर फेंटा भी होगा और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जी अगर आप चढ़ाई करेंगे, कानून को हाथ में रहेंगे, रिट को क्वेश्चन करेंगे, तो टीएलपी की तरह आप बैनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैनिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, फेंटा इज डेफिनेटली देयर, गवर्नर राज कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज, बट रिट किसी तरह भी अब रियासत की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। देयर इज नो वे कि इसकी ब्लैकमेलिंग होगी, और मैं समझता हूं कि वो मुश्किल इमरान खान साहब के लिए भी ज्यादा तकलीफों का बायस बन जाएगा। आगे केसेस हैं, केसेस के उसकी नौयत के तहत उसके नताइज हैं, फिर आइसोलेशन हो जाती है, तो बहुत सारी आपने मुल्क के अंदर देखी, हाथी निकल जाता है, धूम फंस जाती है, फांसी के तख्ते पे भी हमने चढ़ते हुए देखा है प्राइम मिनिस्टर को, हमने जेल से प्रेजेंसी में भी जाते हुए चीज़ें देखी हैं, हमने एग्जाइल्स से लोगों को आते हुए भी देखा है। तो इसकी बड़ी मिक्स हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो उसकी डेलिकेसी और उसकी सेंसिटिविटी देखते हुए बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए तहरीक इंसाफ को, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आफरीदी को अल्लाह ने एक मौका दिया है तो वो डेमॉन्स्ट्रेट करे डेवलपमेंट से, वो डेमॉन्स्ट्रेट करे प्रोग्रेसिव केपीके से, केपीके के लोगों के लिए कुछ करे। वहाँ 13 साल से उनका मैंडेट है, वो इस टूटी हुई सड़कें हैं, वो तबाही का टेररिज्म चल रहा है, वहाँ 12,000 एकड़ पे अफगानी जो हैं वो अफीन उगा रहे हैं, और वो ड्रग्स जो हैं वो हमारे लोगों पे जा रहे हैं। तो तोड़ फोड़, मार धाड़ और पैसे की रवादारी से जो माल पीटा जा रहा है, जिनका बीड़ी नहीं थी, तो आज तो आप कोई किसी को नहीं कह सकता कि फलाना पार्टी का फलाना आदमी चोर था। हम तो हमाम में सारे ही नंगे हैं, तो उसमें तो आप कोई क्लैरिटी दी। तो अब जो आइडियोलॉजी थी उसमें आप ये कहेंगे इमरान खान साहब के लिए तकलीफें और मजीद मुश्किलात हो रही हैं, तो जो नजर आ रहा है उसमें तो यही कह सकते हैं बदनसीब। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये अभी 3 नवंबर गुजरा, गालिबन ये वही दिन है इमरान खान साहब पे अटैक हुआ था, और मुझे याद है उससे पहले उस लॉन्ग मार्च जो भी वो चला रहे थे उसका मकसद भी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने वार्न किया था ना करें, हालात ख़राब हो जाएंगे। अब वो सुहेल आफरीदी ट्वीट करते हैं, वो इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे भी लगाया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि 3 नवंबर को गोली क्यों चलाई, 26 नवंबर को क्यों चलाई, 9 मई को क्यों चलाई। सो अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर विद ऑब्वियसली अ वेरी हैवी मैंडेट ट्वीट्स लाइक दिस एंड एलिजेस और रेफर कर रहा है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, तो वेयर विल इट लीड अस टू, कंसिडरिंग कि वो एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला बने हैं, 90 वोट्स। देखिए मुनीब साहब, सबका तज्जिया था, सब ने आके कहा था कि वो नहीं बनेगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, आपने देखी होगी, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, अगर आपने नेचुरली क्योंकि वो ग्रास रूट से आया है, वर्कर लेवल से आया है, और एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नॉमिनेट किया गया है उसको पार्टी की तरफ से, और खुशाइन भी बात है ये। लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग के अंदर शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी और इमरान इश्क इमरान में मरने मारने की बातें करेंगे, तो फिर तैयारी पकड़ लें, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो तैयारी है, ओके वी वेट, विल वेलकम यू, कम, फिर तो यही सीधा सीधा जवाब है, एंड यू नो। सो अगर उन्होंने सीएम शिप फॉर वीक्स एंड मंथ्स करनी है, थिंकिंग कि ये दबदबे, गुंडागर्दी, बदमाशी से, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर ये स्पेकुलेशन है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या आप चाह रहे हैं कि आपको सियासी शहीद कर दिया जाए? तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो केपीके की आवाम ही डिसाइड कर लेगी, और वो भी थक गई है। पिछली बार भी आपने जितनी डेट्स बताई उसमें गोलियां किसने चलाई, किसने वर्कर्स को नंगे पैर छोड़ दिया, गरीबों को बाथरूमों के बगैर जेलों के अंदर। आपने 9 मई के वाक़े से मुंह फेर के कहा कि जी हम तो नहीं जानते वो कौन लोग थे। तो उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो जलील ख्वार हो रहे हैं, जवान बच्चे थे, खूबसूरत बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, जो हमारा फ्यूचर थे, वो हमें तबाह कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कर लें तो फिर 2 साल पहले आप खान साहब को छुड़ा चुके होते। तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला किसी स्टेज पे भी काम आएगा। यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर वेलकम टू कम इन एंड टेस्ट द वाटर एंड यू विल नो वंस फॉर ऑल। और इस बार जो पिट्ठू बैठेगा वो आगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी सेम अप्लाई होता है, मुझ पे भी ये अप्लाई होता है, आप पे भी ये अप्लाई होता है। तो मैं तो इन जनरल बड़ा क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बात कर रहा कि जमहूरी तौर पे आप आ जाएं, आपका पुरअमन, आपका एहतजाज है और आइन आपको इसकी इजाज़त देता है और आप गमला नहीं तोड़ेंगे। आइन जहाँ इजाज़त देता है 15, 17 और 19 में, वहाँ आइन उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है। तो अगर आपने आइन को अपने कॉज में इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्जी है, बट अगर आपको करना है बदमाशी तो आ जाए, फिर देख लेते हैं, हम वेट कर रहे हैं।